सकते हैं चिराग पासवान जी आ गए हैं जहानाबाद के जो है गांधी मैदान में। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद 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 देख सकते हैं जिंदाबाद इस सम्मानित मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हमारे अभिभावक आदरणीय जीतन राम मांझी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता सदन आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा में मौजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के आदरणीय जिलाध्यक्ष मौजूद यहाँ पर, हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पर, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, साथियों आज आप लोगों के बीच एक आग्रह करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश में 3 चरण का मतदान हो चुका है और इस 3 चरण के मतदान के बाद एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर साथियों, जब प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में आपके प्रतिनिधि आपके करें। साथियों, आज यहाँ पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के लिए हम सब आज उनके लिए आग्रह करने आप लोगों के समक्ष आए, क्योंकि आज जब आप लोग चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को जब आप लोग जिताने का काम करेंगे तो ये जीत सिर्फ चंद्रेश्वर जी की नहीं होगी, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की होगी।
और साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है क्या देश में 25 करोड़ देश में एक प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता कर उनके लिए शौचालय बनाए, उनके लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया। पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए। उन्होंने हर गरीब व्यक्ति के लिए 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराकर आयुष्मान योजना को धरातल पर उतारा। साथियों, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए हर संभव योजना बनाई, आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का, तो वही विपक्षी दल के भी लोग हैं। विपक्षी दल के तमाम नेता आप लोग के बीच आए तैयार कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर अत्याचार करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन आप लोगों की हड़पने का काम करते थे और आज को सुनियोजित तरीके से जायदाद हड़पने का ये लोग काम करने वाले हैं। एक इनहेरिटेंस टैक्स जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विरासत पे टैक्स लगाने का प्रावधान कांग्रेस और राजद के तमाम घटक दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये विरासत टैक्स? आप लोगों की जितनी जमीन है, जो भी जायदाद है, जो भी गरीब किसान की छोटी जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो या चाची आप लोग का गहना जेवर जो भी है, अगर ये कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार, इनके गठबंधन के दल अगर सत्ता में आते हैं तो उस पर 55% उस पर टैक्स लगाने का ये लोग काम करने जा रहे हैं। जो भी आप लोग की संपत्ति होगी उसका 55% हिस्सा ये लोग अपने खजाने में कैसे जोड़े, उसकी विधिवत व्यवस्था ये लोग तैयार करने जा रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आगाह करने आप लोग के बीच आए कि एक ऐसे नेता है जो गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो आपकी संपत्ति लूटने की तैयारी कर रहे हैं और ये बात छुपी रहे तो ये लोग झूठ बोलने का भी काम करते हैं। राहुल गांधी हो, प्रदेश के राजद के नेता हो, ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। कभी बोलेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, कभी बोलेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन गए। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। पर हाँ, खतरा है,
खतरा है तो हर उस गरीब कल्याण की योजना पर जिसको ये लोग बंद करना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, किन किन को मिलता है, हाथ उठाकर बताइए। मिलता है ना अनाज? अगर ये लोग जीत कर आए तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा। चाची याद रखिएगा, घर पर जो 5-5 किलो सबको मिलता है ना, सब मिलना बंद होगा। आयुष्मान जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है, अगर ये लोग महागठबंधन वाले जीते तो वो इलाज का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। उज्ज्वला का गैस मिलना बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगा। इस सोच के साथ ये महागठबंधन वाले लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज बस ये आग्रह करने आप लोग के बीच आए हैं कि आप सब लोग, जरूरी है प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना। जब आप लोग आगामी 1 तारीख को चुनाव है ना, 1 तारीख को है ना, 1 तारीख को जब आप लोग मतदान केंद्र जाइएगा और वहां पर जाकर कौन से छाप पर बटन दबाइएगा, पहले बताइए। तीर छाप पर, जब तीर छाप पर बटन दबाइएगा तो वो बटन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम विवादित मुद्दों को हल करने का काम किया, धारा 370 को हटाकर देश को एक अखंड भारत बनाने का काम किया। उन्होंने भगवान श्री राम को, ऐसे ही भगवान श्री राम 500 साल से टेंट में बैठे हुए थे। सोचिए, पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान श्री राम को उस मंदिर में विराजमान करने का काम किया। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की। देश की आधी आबादी को भारत की संसद में उचित प्रतिनिधित्व देकर नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने का काम किया। तो आपका ये बटन जहां प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो वही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा, और आप सबका बेटा आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग तैयार है ना जिताने के लिए? 1 तारीख को जाइएगा ना, अपने तमाम युवा साथियों से जाइएगा ना, जाइएगा, अकेले जाइएगा, सबको लेकर जाना है। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, गांव में कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको लेकर जाएंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर 16 तारीख से आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।